हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और हमारा टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो याद रखिएगा कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। और ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, जितना सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। सबसे पहले हम आपकी फीलिंग्स देख लेंगे, आपकी फीलिंग्स, फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स, फिर कनेक्टिंग एनर्जी, और फिर हम इन डेप्थ देखेंगे कि आपके पर्सन की क्या थॉट्स हैं और क्या फीलिंग्स हैं। उनकी फीलिंग्स और थॉट्स के ऊपर ही आज हमारा फोकस होगा, एक्शंस के ऊपर नहीं होगा और नेक्स्ट जो भी होने वाला है उस पर नहीं होगा। हमारा फोकस उनकी फीलिंग्स के ऊपर होगा कि वो आपके लिए कैसा महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में वो, राइट। हमें नज़र आ रहा है मून राइट ऑफ द बैट। इसका मतलब ये है कि ये इंसान में भी बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते, बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हैं, एक मिस्ट्री है यहाँ पर, बहुत सी चीज़ें आपसे हिडन हैं। और फिर जब मैं शफ़ल करी थी मुझे 5 ऑफ कप्स भी नज़र आया था, विच मीन्स रिग्रेट्स। में भी ये इंसान किसी रिग्रेट में है, कोई पछतावा है इन्हें, लेकिन वो शो नहीं करवाना चाहते, हिडन रखना चाहते हैं अपने पछतावे को, अपने रिग्रेट को। मे बी आप लोगों के दरमियान कुछ हुआ जिसका रिग्रेट उनको है, लेकिन वो आपको नहीं दिखाना चाहते कि उनको रिग्रेट है। शुरू करते हैं आपकी करंट फीलिंग्स से कि आप उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। बड़ा कन्फ्लिक्ट है आपके जहन में, और क्योंकि ये रिवर्स में आ रहा था, आजकल मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि मैं रिवर्सल्स ले लिया करूं। तो इसका मतलब ये है कि आप फाइट नहीं करना चाहते हैं उनसे, आपको कन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए, आप इस कन्फ्लिक्ट से बाहर आना चाहते हैं, इसका मतलब ये है। और काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के दरमियान एक टेंशन रही है पिछले कुछ अरसे में। लेट्स सी मोर, वन मोर कार्ड स्पिरिट, मेरे व्यूअर की करंट फीलिंग्स, मेरे व्यूअर की करंट फीलिंग्स, मेरे व्यूअर की। ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं। वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन जो है ये हमारे पास रिवर्स में आ रहा था, लेकिन मैंने इसको ले लिया है इस तरह से। कुछ चीज़ें हैं जो मे बी आप नहीं समझना चाह रहे, कुछ चीज़ें हैं जो आप एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, या एक्सेप्ट करना आपके लिए मुश्किल हो रहा है, थोड़ा लेट गो करना आपके लिए मुश्किल हो रहा है इस प्रेजेंट टाइम में। यू रियली वॉन्ट दिस पर्सन, आई रियली फील कि यहाँ पर एक एनर्जी है कि आपने बहुत ज़्यादा चेज़ किया है, और ये भी हो सकता है कि काफ़ी टाइम मज़बूत रहने के बाद आप फिर से एकदम बिखर रहे हैं या टूट रहे हैं, और आपने फिर से होल्ड ऑन टाइटली करना शुरू कर दिया है। ऐसा भी हो रहा है कि दरमियान में आप बहुत अच्छे से लाइफ गुजार रहे थे, आपने चेजिंग छोड़ दी थी, बट अभी फिर से एकदम से आपके अंदर ये एनर्जी है कि आपको एकदम से उनकी बहुत याद आना शुरू हो गई है, एकदम से फिर से ऐसा फील हो रहा है कि जैसे चेजिंग वाले मोड में आप जा रहे हैं। तो वो मत कीजिएगा अगर ऐसा हो रहा है तो। ये थोड़ा सा एक टाइम है आपके लिए जिसमें आपका दिल करेगा कि आप वापस उनको चेज़ करें, बट मत कीजिएगा, और एक्सेप्ट करें जो इस वक्त आपकी सिचुएशन है। एंड आई नो कि ये बड़ा ही डिफ़िकल्ट है आपके लिए कि आप एक्सेप्ट करें जो भी है। चीज़ों के बारे में ये ना सोचें कि ये हो सकता है या ये ऐसे हो सकता है। ये चीज़ इंसान को बहुत तकलीफ़ देती है कि ये हो सकता है या ऐसा हो जाएगा। जो सिचुएशन है उसको वैसे एक्सेप्ट करें, जो लोग जैसे हैं उनको वैसे एक्सेप्ट करें, और जहाँ से वो बिलोंग करते हैं वहाँ उन्हें रखें अपनी ज़िंदगी में, राइट। आपके लिए ये मैसेज आ रहा है। इस वक्त आपकी फीलिंग्स ये हैं कि आप फिर से मे बी उनको अचानक से बहुत ज़्यादा मिस करना शुरू हो गए। दरमियान में काफ़ी दिन ठीक चले आपके, अब एकदम से फिर से वो टेंशन वाली एनर्जी जो है वो आ रही है, और आप होल्ड ऑन कर रहे हैं काफ़ी टाइटली। आपके लिए मैसेज है, थोड़ा सा लेट गो कीजिए, थोड़ा रियलाइजेशन आपकी होगी, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में आपके इजाफा होगा चीज़ों की, बट यू हैव टू लेट गो अ लिटिल बिट। तो होल्ड ऑन मत कीजिए इतना टाइटली। आई एम नॉट सेइंग कि आप भूल जाइए, आई एम जस्ट सेइंग कि
कोशिश करें अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की, कुछ और चीज़ें करने की, और फिर बिगर पिक्चर देखने की कोशिश करें सिचुएशन की। ये मत देखें कि अच्छा हमारे साथ ये लड़ाई हमारे दरमियान हुई या ये चीज़ हुई और ये डिटेल्स हुई, ये मत सोचें, डिटेल्स में मत जाएं और अपने आप को मजबूत रखें और बिगर पिक्चर देखें कि अगर आप मजबूत रहेंगे तो चीज़ें आपके लिए बड़ी अच्छी होंगी, आपके फेवर में होंगी। सो इस वक्त आप मुझे थोड़े परेशान लग रहे हैं, आप फाइट नहीं करना चाहते हैं, आप इस वक्त ये सोच रहे हैं कि मे बी मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे कोई एक्शन लेना चाहिए, मुझे इस सिचुएशन को हल करना चाहिए, मुझे उसको कहना चाहिए कि आई एम सॉरी, या तुम एक दफ़ा फिर से मुझे चांस दो, या कुछ ना कुछ आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि एक नीड फील कर रहे हैं कि मुझे फ़िक्स करना है। तो ये चीज़ आप मत कीजिए, जितना आप फ़िक्स करने की कोशिश करेंगे चीज़ें उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होंगी। तो इस वक्त तो सिर्फ लेट गो करने का टाइम है आपका, और फिर ही आपकी सिचुएशन ठीक होगी। जितना आप सोच रहे हैं ना कि मैं फ़िक्स करूं, कुछ करना चाहिए, मुझे कोई एक्शन लेना चाहिए, उतना सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड होगी। अगर आप इस वक्त कोई एक्शन नहीं लेंगे और अपने ऊपर फोकस करेंगे, वो सिचुएशन आपको ज़्यादा फ़ायदा देगी। सो अब हम ये देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर वो क्या फील कर रहे हैं। डिवाइन मैसेज दीजिएगा स्पिरिट, उस कनेक्शन को लेकर क्या फील कर रहे हैं। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं हमारे पास। सो वी हैव द मैजिशियन, 6 ऑफ सोर्ड्स, फिर है पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स। सो आई डू फील कि ये इंसान इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, चलना चाहते हैं आपके साथ, बट यहाँ पर हमें एक थोड़ी इमेच्योर एनर्जी भी नज़र आ रही है, राइट, विद दीज 2 पेजेस। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान मुझे लगता है कि आप इन्हें मैनिफेस्ट कर लेंगे अगर आप कॉन्शियस एफर्ट कर रहे हैं। कुछ भी आप जो भी कर रहे हैं, ये इंसान कनेक्ट करेंगे आपसे। आई ऑल्सो फील कि इस वक्त ये इंसान अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी है, तो ये इंसान ख़ुद को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपना लाइफ स्टाइल इम्प्रूव करना चाहते हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं बेसिकली। सो ये इंसान कभी कभार मूव ऑन करने का भी सोचते हैं, कभी कभार लेट गो करने का भी सोचते हैं, बट आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन के लिए भी इस सारी सिचुएशन में ये लेसन है कि वो लेट गो करें, जो भी हुआ आप लोगों के दरमियान उसको लेट गो करें, आपको या रिलेशनशिप को नहीं, और जो अभी है उसमें आपको भी लेट गो करने की ज़रूरत है। तो आप दोनों के लिए लेट गो जो है वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन आप दोनों के लिए मैसेज लेट गो करने का है। उनके लिए जो भी चीज़ें हुई उनको लेट गो करने का, और अभी आपके लिए लेट गो करने का कि सिचुएशन जो भी है उसको एक्सेप्ट करके थोड़ा चलने का लाइफ में, राइट। तो आप दोनों के लिए ये मैसेज आ रहा है। तो ये इंसान आपको, मुझे ऐसा लगता है कि भुलाने की भी कोशिश करते हैं, बट एट द सेम टाइम आपको मैनिफेस्ट भी करना चाहते हैं। एट द सेम टाइम वो चाहते हैं कि कुछ यहाँ पर हो आप लोगों के दरमियान, कुछ चलें चीज़ें आगे। दे वॉन्ट टू मेक समथिंग हैपन हेयर, आई फील। तो मिली जुली सी फीलिंग्स हैं, बट आई डू फील कि ये इंसान आपको एक स्वीट लव ऑफ़र देना चाहते हैं। अपॉलोजी का अगर आप वेट कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये इंसान आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स में है। तो आई जस्ट फील कि आपको थोड़ा सा रिलैक्सिंग एनर्जी में जाने की ज़रूरत है, राइट, काम एनर्जी में जाने की ज़रूरत है थोड़ा सा। आई ऑल्सो फील कि एक मेडिटेटिव स्टेट भी है, द हैंग्ड मैन एक स्पिरिचुअल कार्ड भी है, तो आपको थोड़ा मे बी मेडिटेट करने की भी ज़रूरत है, और आपके जो पर्सन हैं फिर वो आपकी तरफ आएंगे जब आप एक रिलैक्सिंग मोड में होंगे। सो ये इंसान आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं और ये इंसान कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। आई डू फील कि कभी कभार ये इंसान आपको मैनिपुलेट करते हैं, कुछ माइंड गेम्स आपके साथ खेलते हैं, मुझे ये भी फील हो रहा है। बट इस वक्त अगर तो वो कोई माइंड गेम खेल रहे हैं कि वो आपको मैनिफेस्ट कर लें या आपसे कोई रिएक्शन निकलवा लें या कुछ, तो आपने मज़बूत रहना है। जब उनकी ये गेम फेल हो जाएगी वो ख़ुद आपकी तरफ वापस आएंगे। सो अब हम ये देखते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स और थॉट्स इन डेप्थ आपके लिए क्या हैं। सो ये मुझे ओवरऑल आप लोगों की सिचुएशन नज़र आ रही है। मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि आप दोनों का टोटल ब्रेकअप हो चुका है या अभी भी थोड़ा थोड़ा आप लोग इन टच हैं, या ऑन एंड ऑफ सा कनेक्शन है, 1-2 हफ्ते बाद एक टेक्स्ट मैसेज कर देना एक्सक्यूज़ मी, या महीने बाद एक कॉल, आई डोंट नो, कुछ इस तरह की डायनामिक है कुछ लोगों की। बट अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो
आप लोग सेम पेज पर नहीं आ पाते हैं, अच्छा नहीं है आप लोगों के दरमियान, टर्म्स अच्छे टर्म्स पर नहीं हैं आप लोग। बट मुझे आई डोंट नो, आई फील लाइक लिटिल कांटेक्ट में भी कुछ लोगों का है। बट लेट्स सी अब ये इंसान क्या इन डेप्थ फील कर रहे हैं आपके लिए और उनकी क्या थॉट्स हैं। द हर्मिट। सो कुछ लोग लाइक नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, बट कुछ लोगों के लिए आई जस्ट फील कि इंसान थोड़े से लॉस्ट हैं। दे आर वो ढूंढ रहे हैं अपना पर्पस लाइफ में। वो ओके, द मून हमें फिर से मिल गया। सो अपनी लाइफ में कुछ क्लैरिटी उनको चाहिए, कुछ सवालात हैं उनके जहन में, उनके दिल में, अपने आप को लेकर, अपनी पर्सनालिटी को लेकर। एंड आई ऑल्सो फील कि यहाँ पर बड़ी नीड है ग्रोइंग की और मच्योर होने की। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मच्योर एनर्जी क्योंकि नहीं है और सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कार्ड इसलिए आया है बिकॉज़ ये इंसान मच्योर होना चाहते हैं, चाहे उनकी एज जो भी है, बट वो मच्योर होना चाहते हैं। उनको ये नीड फील हो रही है मच्योर होने की। लेट्स सी, वी हैव द स्टार। सो आप में से कोई लिटरली स्टार हो सकता है। ओके यहाँ पर जेमिनाई, एक्वेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एनर्जीज़ हैं, उनकी करंट फीलिंग्स। सो यहाँ पे मेन मैसेज ये स्टार से आ रहा है होप का, उनकी फीलिंग्स और थॉट्स। वी हैव सेजिटेरियस एनर्जी, टेम्परेंस, उनकी फीलिंग्स और थॉट्स। ओ माय गॉड, आपने देखा आपकी साइड पर जाके कैसे गिरा ये कार्ड। तो ये इंसान ऑब्वियसली आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। लेट्स सी मोर, फिर हम इस पे बात करते हैं। उनकी फीलिंग्स और थॉट्स, स्पिरिट, उनकी डीप फीलिंग्स और थॉट्स। ओके वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम पर हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो मुझे ये चीज़ फील हो रही थी, सेल्फ इम्प्रूवमेंट अगेन। मे बी उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों, हो सकता है आप दोनों स्टडी कर रहे हों, कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है बट ज़रूरी नहीं है। इवन अगर आप लोग मैरिड भी हैं, आई जस्ट फील कि वो ये सोच रहे हैं कि आप दोनों को बहुत ज़्यादा ग्रो करने की ज़रूरत है, आप दोनों को बहुत ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत है। क्योंकि जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ रहा है, नई नई चीज़ें, इन्फॉर्मेशन आ रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है, आपके पर्सन को भी ऐसा महसूस हो रहा है कि आप दोनों को मे बी कुछ चीज़ें नई लर्न करने की ज़रूरत है, मच्योर होने की, और ज़्यादा ग्रो करने की ज़रूरत है। और वो ये सोच रहे हैं कि उन्हें भी बहुत ज़्यादा मच्योर होने की ज़रूरत है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और फिर जब पेज ऑफ पेंटिकल्स आता है तो उसके साथ ये मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग आता है कि आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि मे बी दे डोंट हैव इनफ कि वो आपको दे सकें, आपको ऑफ़र कर सकें। या अगर आप लोग मैरिड हैं तो ये मैरिज जो है ये बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग नहीं है आपके लिए, वो उतना एफ़र्ट नहीं डाल रहे हैं या उतने कामयाब नहीं हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें वो सोचते हैं। सो आई डू फील कि ये इंसान फिर से शुरू करना चाहते हैं, सीड्स प्लांट करना चाहते हैं कि जो रियलिटी पर हो, जो ट्रूथ पर हो, लव पर, फाउंडेशन की फिर से शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। चाहे आपकी शादी हुई भी है या नहीं हुई भी, अब मैं कलेक्टिव के लिए बात करूँगी। ये इंसान फिर से सीड्स, आप कह लो कि मेरे जहन से वो वर्ड ही निकल गया है, प्लांट करना चाहते हैं सीड्स। और ये एक रियल ऑफ़र है, चाहे छोटी ऑफ़र है बट इट्स अ रियल ऑफ़र कि वो सीड्स प्लांट करना चाहते हैं कि ये चीज़ ग्रो करे आप लोगों का कनेक्शन फ्यूचर में। ये इंसान इक्वली चलना चाहते हैं। और आप देखिए कि उसके आगे हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स है, विच मीन्स कि ये इंसान चाहते हैं कि वो स्टेबल हो जाएं लाइफ में, अच्छा कमाने लग जाएं, ताकि वो एक ऐसा मतलब बैलेंस कनेक्शन आपको ऑफ़र कर सकें जिसमें ऐसा ना हो कि आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कम कर रहे हैं। सो ये इंसान काफ़ी इस वक्त ये फ़ील कर रहे हैं कि उन्हें लाइफ में अपने बेहतरी लाने की ज़रूरत है, उन्हें लाइफ में कुछ करने की ज़रूरत है इस वक्त। कामयाबी की तरफ जाने की, मेहनत करने की लाइफ में उनको ज़रूरत है। विद द मैजिशियन आई ऑल्सो फील कि ये इंसान लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं व्हेन इट कम्स टू देयर प्रोफेशनल लाइफ, उसमें भी कुछ अच्छा करना चाहते हैं। और फिर वो जाहिर है कि कनेक्टेड है आप लोगों के कनेक्शन से भी। अगर वो कुछ अच्छा करेंगे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में तो उसका असर आपकी पर्सनल लाइफ पर भी होगा। उनका माइंड भी हेल्दी होगा, उन्हें कॉन्फिडेंट भी और अच्छा फील होगा जब वो अच्छा कमा रहे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे ज़िंदगी में, उनको ऐसा फील होता है। तो हम उनकी फीलिंग्स देख रहे हैं, राइट।
उनको ऐसा भी लगता है कि यू आर दिस स्टार, आप में बहुत पोटेंशियल है, मे बी आप ऑलरेडी बहुत शाइन कर रहे हैं, आपको बहुत से लोग पसंद करते हैं, मे बी आप में से कोई हीलर है या कोई पब्लिक आई में है, या जो भी काम आप करते हैं उसमें आप शाइन करते हैं, राइट। तो कुछ लोग कैमरा पे हैं, आई फील कैमरा पे, और आपके पर्सन देख रहे हैं आपको शाइन करता हुआ, वो देखते हैं कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है। और आई फील के दे रियली फील कि जैसे आप उनसे अबव हैं किसी हवाले से। आई रियली फील दिस। यहाँ पर भी हमें ये 2 नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे 2 कप्स हमें नज़र आ रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो अबाउट बैलेंस, दिस इज़ ऑल्सो अबाउट बैलेंस। देर इज़ समथिंग अबाउट बैलेंस, चीज़ें बैलेंस नहीं थी। मे बी बात ये हो कि आप उनसे कहते हो कि मैं आपके टाइम देने के लिए हमेशा रेडी हूँ, हमेशा मैंने आपको टाइम दिया, आपके हर अच्छे बुरे वक्त में आई वॉज़ देयर, बट जब मेरी बारी आई तो आप वहाँ नहीं थे। चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं आप मांग रहे, आप कह रहे होंगे कि आपका टाइम, आपकी इमोशनल सपोर्ट जब जब मुझे चाहिए थी तो आप अवेलेबल नहीं थे, राइट। कुछ लोगों में ये मामला हो सकता है। तो ये इंसान ये सोच रहे हैं कि यस, वो बैलेंस लेकर आना चाहते हैं और आपने जो भी डिमांड की वो आपकी जायज़ थी। अगर वो आपको थोड़ा वक्त नहीं दे पा रहे हैं तो फिर तो फ़ायदा नहीं है। तो वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि हाँ, इसने मुझसे सिवा वक्त के कुछ नहीं मांगा। बट हाँ, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी सोच रहे हैं कि आई वॉन्ट टू गिव मोर, मतलब मुझे अपने वक्त से भी ज़्यादा और भी ज़्यादा मैं तो इन्वेस्ट करना चाहता हूँ उसके ऊपर, इस कनेक्शन के ऊपर। बट उस चक्कर में कि वो टाइम भी नहीं आपको दे पा रहे हैं, तो उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो वो समझने की कोशिश कर रहे हैं आपकी साइड की स्टोरी। और वो इसीलिए भी मुझे लग रहा है कि आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं और चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं आपके साथ, बिकॉज़ उनको ये रियलाइजेशन हो रही है कि आप जो भी डिमांड कर रहे हैं सही कह रहे हैं आप, और वो किसी तरह बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, अपना काम, अपना टाइम, फैमिली, हर चीज़। मुझे बहुत स्पेसिफिक एक मैसेज आ रहा है किसी के लिए। आपके पर्सन हो सकता है कि बिल्कुल अकेले किसी हॉस्टल में रहते हैं, या रेंट पर कोई अकेले इन्होंने अपना एक पोर्शन लिया हुआ है, या अकेले रहते हैं, ये कुछ इस तरह की चीज़ हो सकती है। मतलब फैमिली नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंगल सोलो एनर्जी लग रही है, अकेले अकेले रहते हैं। और अगर आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा नहीं बनती है। सो ये बड़ा स्पेसिफिक कुछ मैसेजेस थे। और फिर कुछ लोगों के दरमियान कल्चर, बैकग्राउंड, कास्ट, ये चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं। कुछ का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। तो देख लीजिए ये चीज़ें आपसे कैसे मैच करती हैं। बट ये स्पेसिफिक थे मैसेजेस। सो इसके अलावा ये इंसान क्या फ़ील कर रहे हैं आपके लिए। दे डू वांट टू ऑफ़र यू दिस कप ऑफ लव, बट क्यों नहीं अभी तक वो आपको ये लव ऑफ़र कर पाए, क्योंकि उन्हें अपने आप में कभी महसूस नहीं हुआ, राइट। उन्हें कभी महसूस नहीं हुआ कि वो वर्दी हैं या वो लवेबल हैं। और कि जब आपका अपना कप फिल नहीं होता है तो फिर आप दूसरे को भी कुछ भी नहीं दे पाते हो, राइट। सो इसलिए आपके पर्सन, मुझे लगता है कि सेल्फ लव भी उन्होंने करना शुरू किया है। उनको ये भी रियलाइजेशन हो रही है कि अगर मुझे उसको फुलफ़िल करना है, उसको हैप्पीनेस देनी है, मुझे अपने आप में फुलफ़िलमेंट महसूस पहले करना होगी। इसीलिए उन्होंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट का भी सोचा है, विच इज़ अगेन वेरी वंडरफुल आई फील। सो लेट्स सी मोर, ये इंसान और क्या फील कर रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स हमें नज़र आया, तो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं उनकी फीलिंग्स और थॉट्स, स्पिरिट उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। वर्गो एनर्जी भी है यहाँ पर। ओके, वी हैव 8 ऑफ कप्स। सो इस वक्त आप लोगों के दरमियान एक इमोशनल डिस्टेंस है। ओ माय गॉड, मैंने 2 ऑफ कप्स की बात की थी। 2 ऑफ कप्स यहाँ हैं, ये 2 हमें नज़र आ रहे हैं। कप्स तो नहीं है ये, बट चलें कप्स की तरह ले लेते हैं इन्हें। और 2 कप्स ये हैं, और ये देखिए 2 कप्स, 2 ऑफ कप्स। सो आई रियली फील कि इस वक्त ये इंसान बड़े डिससेटिस्फाइड हैं लाइफ से, और आपके साथ यूनियन चाहते हैं। उनको कोई भी चीज़ खुशी नहीं दे रही है, सेटिस्फाई नहीं कर रही है, क्योंकि दे रियली फील कि आप भी काश उनके साथ हों। उनको बेसिकली ये चीज़ भी रियलाइज़ होगी कि आपका साथ जब तक होगा वो ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे, और एक मोटिवेशन भी रहेगी। आपका साथ उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, बेसिकली उनको ये भी रियलाइज़ हुआ है। क्या फील कर रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है।
उनकी फीलिंग्स, वो क्या फील कर रहे हैं स्पिरिट, वो क्या फील कर रहे हैं। इसमें मैंने एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखी है, बट लेट्स सी 2 मोर कार्ड्स और फिर मैं आपसे डिस्कस करूँगी जो इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने देखी है। ओके 1 कार्ड हमें चाहिए और फिर हम बॉटम देखेंगे साथ में। ओके वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। बॉटम पर क्या है, 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके अब जो इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने देखी है, यहाँ पर आपको कोई नाइट नज़र नहीं आ रहा है और कोई भी किंग नज़र नहीं आ रहा है, राइट। तो हमें कोई क्वीन भी नज़र नहीं आ रही है आज की रीडिंग में। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड सिम्बॉलिक। ओके द एम्परर इसके नीचे है बट हमारी रीडिंग में नहीं है। क्वीन भी नहीं है और किंग भी नहीं है और नाइट भी नहीं है। सो आई रियली फील कि बहुत ज़्यादा ये इंसान रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में, और वो ये लर्न कर रहे हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा ग्रो करने की लाइफ में ज़रूरत है। और वो आपके बारे में भी यही सोच रहे हैं कि आपको भी, आप दोनों को मिलकर लाइफ में ग्रो करने की ज़रूरत है। अभी बहुत सा वर्क है जो आपको अपने ऊपर करना है। सो अभी वो ये सोच रहे हैं कि अभी लाइफ उतनी स्टेबल नहीं है, लाइफ में उतना कंट्रोल नहीं है उनके पास, उतना है नहीं कि वो एक बहुत अच्छी लाइफ आपको दे सकें। एंड मे बी दे फील कि इस प्रेजेंट टाइम में आपको भी शाइन करना चाहिए, आपको भी अपने गोल्स पर काम करना चाहिए, आपको भी अपने ड्रीम्स को चेज़ करना चाहिए। और फिर जब आप दोनों अपने ड्रीम्स को चेज़ कर रहे होंगे, लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, तभी आपका यूनियन होगा, वो ये सोच रहे हैं। सो इस तरह की थॉट्स हैं उनके जहन में बेसिकली, विच इज़ आई फील गुड। बट ज़ाहिर है कि मे बी आप रेडी होंगे इस वक्त थोड़ा आगे बढ़ने के लिए कनेक्शन में। 2 of wands, okay. So with the 8 of swords again, अभी आप लोगों का कनेक्शन स्टक है और आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि हम दोनों को ग्रो करने की ज़रूरत है, वही बात जो मैं पहले कर रही थी। सो नंबर 8 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, एंड नंबर 9 क्योंकि ये भी 9 है, ये भी 9 है। सो ये नंबर्स देख लीजिए आपसे कैसे मैच करते हैं। सो आप, जब मैंने ये कहा तो 22-11 हो रहे थे वीडियो में, साइन हो सकता है आपके लिए कोई। सो स्टार एनर्जी और फिर उनकी एनर्जी में हमने मैजिशियन एनर्जी देखी। आई रियली फील कि आप दोनों ऐसे लोग हैं कि बड़े पावरफुल हैं और आप में बहुत पोटेंशियल है, आपके पर्सन में भी और आप में भी। सो नो डाउट कि आप दोनों का ही एक ऐसा टाइम चल रहा है जहाँ पर आपको अपनी पावर को रिक्लेम करने की ज़रूरत है। एंड आई रियली फील कि अगर आप दोनों मिल जाएं तो मैजिक हो सकता है। अगर आप लोग दोनों मिल जाएं तो मैजिक क्रिएट हो सकता है। ये बहुत मैजिकल एनर्जी है इन 2 कार्ड्स की। आप भी शाइन कर सकते हैं, वो भी शाइन, आप दोनों बहुत पावरफुल हैं अपने अपने अंदाज में, और आप दोनों को अपनी फुल पोटेंशियल को अनलॉक करने की ज़रूरत है। और इस कनेक्शन की वजह से वही चीज़ हो रही है कि आप दोनों अपनी फुल पोटेंशियल तक जाएंगे। आप दोनों एक दूसरे को इंस्पायर कर रहे हैं कि आप अपनी फुल पोटेंशियल तक जाएं, और आपके पर्सन भी। सो इस वक्त आप दोनों का अपना लाइफ पर्पस में भी फाइंड आउट करने का टाइम है और लाइफ में ग्रो करने का है, और ये चीज़ आप दोनों साथ साथ करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। साथ साथ आप दोनों कर सकते हैं, इसके लिए आप दोनों को सेपरेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। सो आज जिन कलेक्टिव की एनर्जी में हम ट्यून इन हैं, उनके लिए ये मैसेज आ रहा है कि इसमें आप दोनों को अलग अलग रास्तों पर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ आप साथ होते हुए भी एक रिलेशन में कर सकते हैं, और यही आपके पर्सन फील कर रहे हैं, और यही उन्होंने रिसेंटली लर्न किया है कि मुझे तकलीफ़ में रहने की, स्टक रहने की उसके बिना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो मेरे साथ हो तो भी मैं ज़िंदगी में ग्रो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इस तरह से वो सोच रहे हैं। सो आई रियली फील कि ये इंसान आपसे मिलने का भी सोच रहे हैं, उनका बड़ा दिल कर रहा है कि वो आपसे बातें करें, आपसे मिलें। और फिर कुछ लोगों के लिए रेकन्सिलिएशन का मैसेज भी आ रहा है। कुछ लोगों के लिए अगेन वो मैसेज आ रहा है कि आपकी वर्क प्लेस सेम है या स्टडी साथ में करते हैं, या फिर मिलकर आप दोनों कोई प्रोजेक्ट कर सकते हैं, मिलकर आप दोनों कोई काम करेंगे, ये भी एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर आ रही है। सो आई फील सो फार ये बड़ी ही अच्छी एनर्जी है, बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है। लेट्स सी मोर, कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस इस कनेक्शन को लेकर, कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस। क्या सोच रहे हैं ये इंसान, कैसा फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं स्पिरिट, कैसा फील कर रहे हैं वो, क्या सोच रहे हैं।
फ्रेंड्स, अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा और सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी और आपको डिस्काउंट भी मिलेगा. We have inner peace 17, and again 17, 7 plus 1 is 8. 8 infinity symbol, और यहाँ पर हमें infinity symbol भी नज़र आ रहा है. Infinite abundance, infinite happiness. With the inner peace, I really feel कि इंसान अपना inner peace ढूंढ रहे हैं. The rainbow reviver, this is also about self love, creating your own happiness. Number 24 है. और मुझे थोड़ी थोड़ी इसमें वाइब एस ऑफ कप्स वाली भी आती है. सो आई डू फील कि इंसान आपसे प्यार करते हैं. द सेक्रेड वुमन, नंबर 27, एंड देन कनेक्शन. सो ये कनेक्शन भी उनके लिए सेक्रेड है. ये 6 ऑफ कप्स एनर्जी है. दे रियली लव यू. और हो सकता है आप लोग सॉन्ग्स के थ्रू, म्यूज़िक के थ्रू कनेक्टेड हैं. और ये देखिए, सोल मेट्स, नंबर 33. और क्रिएटिविटी अगेन, हो सकता है आप दोनों मिलकर कोई प्रोजेक्ट, कुछ नया काम शुरू करें. ये भी हो सकता है. सो ये मैसेज आ गया हमारे पास. सो दे रियली फील कि उनका पीस आपके साथ है. अपना इनर पीस वो फाइंड आउट भी कर रहे हैं. कहीं ना कहीं उनको महसूस हुआ है कि आपके साथ है उनकी हैप्पीनेस, उनका पीस. सेल्फ लव भी वो ऑब्वियसली सीख रहे हैं. आपके लिए भी लेसन है सेल्फ लव का हमेशा. मैं तो आप लोगों से कहती हूँ. सो दे रियली फील कि कनेक्शन उनके लिए बड़ा सेक्रेड है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है. और मुझे लगता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता इस फैक्ट को समझना शुरू हुए हैं कि दिस इज़ अ सेक्रेड कनेक्शन, दिस इज़ स्पिरिचुअल, दिस इज़ बियॉन्ड लव एंड पैशन. और आप भी ये लर्न कर रहे हैं. सो आई रियली फील कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रोइंग हो रही है, बहुत ज़्यादा लर्निंग हो रही है. और अभी आप लोग इस प्रोसेस में हैं. अभी आप लोग कंप्लीटली पहुँचे नहीं हैं राइट आखिर तक. यानी अभी बहुत कुछ आपने एक्सप्लोर करना है इस कनेक्शन के बारे में. मुझे कुछ लोगों के लिए भी फील हो रहा है कि इट्स अ न्यू कनेक्शन. बहुत कम लोगों के लिए मैसेज. बट आई फील कि अभी बहुत कुछ आप लोग और एक्सप्लोर करेंगे. अभी बहुत सारा इसमें चीज़ें होनी हैं, बहुत कुछ आप लोगों ने सीखना है. सो आई डू फील कि यहाँ पर एक बड़ा ही खूबसूरत कनेक्शन है, सोल टू सोल. ये भी नंबर 6 बनता है, ये भी 6 बनता है, ये भी 6 बनता है, एंड ये 9 बनता है. और 9 हमारे पास 2 दफ़ा पहले भी रीडिंग में आया है. तो नंबर 8, 9 एंड 6 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है. सो 2 और कार्ड्स हम ले लेते हैं. और क्या हम जानने की ज़रूरत है इस कनेक्शन के हवाले से, तो बहुत सारे आगे नहीं हम लेंगे. ये वाला हम रख लेंगे और बॉटम देख लेते हैं. ये देखिए, डोंट गिव अप, यू आर ऑलमोस्ट देयर. सो गिव अप मत कीजिए. आपके पर्सन भी नहीं चाहते कि आप गिव अप करें. और आप दोनों यूनियन के करीब हैं. आप यूँ कह लो कि आप अंडरस्टैंडिंग के करीब हैं. यू आर ऑलमोस्ट देयर. आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे. आपको कनेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी. योर कमिटमेंट इज़ एवरीथिंग इवन इफ़ दैट रिक्वायर्स डूइंग इट अलोन. नंबर 17 है, अगेन नंबर 8, एंड दिस इज़ अमेजिंग. ये 2 कार्ड्स मुझे फील हो रहा है इनर पीस एंड योर कमिटमेंट इज़ एवरीथिंग इवन इफ़ दैट रिक्वायर्स डूइंग इट अलोन. सो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को थोड़ा सा अलोन टाइम चाहिए था ताकि आप अपना पर्पस फाइंड आउट करें राइट. तो कभी कभार आपको इस जर्नी पर अकेले भी होना पड़ता है. कुछ दिन भी अकेलेपन के आते हैं. बट आई रियली फील के आप कितने कमिटेड हैं अपना पर्पस फाइंड आउट करने में, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है. इसमें तो ये मैसेज भी आ रहा है. एंड आई डू फील के इन रिगार्ड्स टू यू, आपके साथ उनकी क्या कमिटमेंट है, दैट्स एवरीथिंग फॉर देम. आई डू फील के इंसान आपके साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कमिटमेंट, लॉयल्टी टुवर्ड्स यू फील करते हैं कि वो आपके साथ कमिटेड हैं. और अगर वो आपके साथ नहीं भी हैं तो भी वो आपके साथ कमिटेड हैं. इससे ये मैसेज भी मुझे मिल रहा है. सो दे डोंट वांट यू टू गिव अप, और वो भी गिव अप नहीं करना चाहते हैं इस कनेक्शन के ऊपर. अगर आप दोनों इस जर्नी में अभी अकेले भी हैं तो भी वो गिव अप नहीं करना चाहते. एंड दे वांट यू टू नो कि वो आपसे कमिटेड हैं तो भी, और आप से उनका यूनियन होगा अगर अभी नहीं हुआ है. सो आई रियली फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा डीपली आपके साथ कनेक्टेड हैं. बट आई डू ऑल्सो फील कि इंसान ग्रो कर रहे हैं हर गुज़रते दिन के साथ.
और धीरे धीरे वो इस रियलाइजेशन तक भी आएंगे कि ये कनेक्शन उनकी ज़िंदगी का बेहद इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है। सो यहाँ पर एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग ये मैसेज आ रहा है कि अभी आप लोगों ने और भी बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना है इस कनेक्शन में। सो अब हम आपके येस नो क्वेश्चन की तरफ आने लगे हैं। आप अपना येस नो क्वेश्चन अपने जहन में रख लीजिए। साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे, आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर। शुरू करते हैं येस एंड नो से। C1, एक्सक्यूज़ मी, आज गला बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। PT666AK। सो फ्रेंड्स अगेन, अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर, और वहाँ पर आपने मुझे सिर्फ मैसेज करना है, कॉल नहीं करनी है, कॉल अटेंड नहीं होगी और आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। BGHGHUZFC, ट्राई अगेन आ गया, E, so let's try again, 999 9 8 R U V W I 1111 888 E। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए आपसे कैसे मैच करते हैं। और ये थी हमारी आज की रीडिंग। लेट्स सी कि अभी हमारा येस एंड नो का क्या आंसर आता है। सो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर दिया करें, इससे चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिलती है। इसके अलावा टिकटॉक के ऊपर मेरा सिर्फ एक ही रियल अकाउंट है जिसका नाम है रियल मिस्टिक वर्ल्ड 1111, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यस, तो आप मुझे वहाँ पर अगर फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, देख लीजिएगा। सो फिर से ट्राई अगेन आ गया है, लेट्स डू इट अगेन। यस, सो बहुत सारे लोग इस बारे में कंफ्यूज हैं, मुझे अक्सर बता रहे होते हैं कि किसी ने आपका फेक अकाउंट बनाया हुआ है, और वो मेरा ही अकाउंट है एक, जो रियल मिस्टिक वर्ल्ड 1111 के नाम से है। वो मैं ही हूँ और उस पर डेली अपडेट्स आती हैं, तो वो मेरा ही अकाउंट है। बाकी उसके अलावा जितने भी अकाउंट्स हैं वो सब फेक हैं, तो देख लीजिएगा। मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। स्कैमर्स से भी आप लोगों ने बच के रहना है। स्कैमर्स जो हैं, अगर वो ख़ुद आपको कोई कांटेक्ट करता है, पिक्चर उन्होंने मेरी लगाई होगी और वो कहेंगे कि हमसे रीडिंग लें, तो वो मैं नहीं हूँ। मेरा सिर्फ एक ही नंबर है जो यहाँ पर भी आपको डिस्क्रिप्शन में नज़र आ रहा है, और मेरे रियल टिकटॉक के ऊपर भी आपको यही नंबर मिलेगा जो मेरे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में है। तो थोड़ा सा टैली कर लिया करें, स्कैमर्स से आप लोगों ने बच के रहना है। और यस, आप लोगों का आंसर यस आ गया है। सो आपका आंसर यस आया है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए मेरी बहुत सारी दुआएं हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। लव यू लॉट्स, बाय बाय।